नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी अपनी गरिमा। दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी की राजनीति से जुड़ा एक ऐसा मामला अब सामने आ गया है जिसने भारत में भी बहस छेड़ दी। न्यूयॉर्क के नवनियुक्त मेयर जोहरान ममदानी ने शपथ लेने के तुरंत बाद दिल्ली दंगों के एक मामले में आरोपी रहे छात्र नेता उमर खालिद को एक निजी पत्र लिख दिया। अब सवाल ये नहीं उठ रहा है दोस्तों कि किसी मेयर को किससे सहानुभूति है, बल्कि सवाल अब ये उठ रहा है कि भारत में एक गंभीर कानूनी और राजनीतिक विवाद से जुड़े व्यक्ति के लिए अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर खुलकर समर्थन जैसा भाव क्यों दिखा रहा है। दोस्तों, जो पत्र सामने आया है वो उमर खालिद की सहयोगी बनो ज्योत्सना लाहारी ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। इस चिट्ठी में जोहराना ममदानी लिखते हैं कि डियर उमर, मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूँ जिनमें तुमने कहा था कि गुस्सा और कड़वाहट इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है, और तुम्हारे माता पिता से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहीं से इस पूरे विवाद की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, भारत में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर की लोगों की सुरक्षा, रोजमर्रा की परेशानियां, घर चलाने की बढ़ती मुश्किलें और बाहर से आने वाले लोगों से जुड़ी समस्याएं पहले से ही मौजूद है, तो एक नए मेयर की प्राथमिकता भारत के एक विवादित मामले से जुड़ व्यक्ति आखिर क्यों बन गया। सोशल मीडिया पर नाराजगी अब साफ दिख रही है दोस्तों। जहां कुछ लोग ऐसे भारत के घरेलू मामले में दखल बता रहे हैं, तो कुछ का कहना यह है कि ये पत्र सिर्फ इंसानी हमदर्दी नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा राजनीतिक इशारा है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझनी जरूरी है दोस्तों। उमर खालिद का ये जो मामला है वो भारत में अब भी कानून के तहत चल रहा है, एक प्रक्रिया से जुड़ा है और उस पर अलग अलग राय मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक विदेशी नेता को इस तरह किसी एक पक्ष के साथ भावनात्मक रूप से खड़ा होना अंतरराष्ट्रीय रिश्तों के लिहाज से कितना संवेदनशील है। अब आते हैं उस एंगल पे जिसके बिना ये पूरी जो कहानी है वो अधूरी रह जाती है। दरअसल दोस्तों, जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के नवनियुक्त मेयर हैं और उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता है जो बराबरी, इंसानी अधिकारों और सामाजिक न्यायों की बातें खुलकर करते हैं। वे लंबे समय से फिलिस्तीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी अपनी राय रखते आए हैं। ममदानी की राजनीति सिर्फ अपने शहर तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनका रुझान दुनिया भर के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की तरफ रहा है और वे अक्सर खुद को ताकतवर सिस्टम के खिलाफ खड़े लोगों की आवाज बताते हैं। यही वजह है कि आलोचक कह रहे हैं कि उमर खालिद को लिखा गया ये पत्र कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि ममदानी की सोच और राजनीति का ही हिस्सा है। अब एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या मेयर बनने के बाद भी जोहरान ममदानी खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह देख रहे हैं, क्योंकि मेयर की कुर्सी सिर्फ विचार रखने की नहीं होती, बल्कि लोगों की जिम्मेदारी उठाने की भी होती है। न्यूयॉर्क शहर दुनिया के सबसे बड़े और मुश्किल शहरों में से एक माना जाता है दोस्तों, जहां हर दिन सुरक्षा, रोजगार, रहने, खाने और बेहतर जिंदगी से जुड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और ऐसे में शपथ लेने के तुरंत बाद एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद से जुड़े व्यक्ति को भावनात्मक पत्र लिखना स्वाभाविक तौर पर सवाल खड़े करता है। भारत में कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के बयान भारत और अमेरिका के रिश्तों में बेवजह तनाव ला सकता है, क्योंकि भारत के लिए दिल्ली दंगों का मामला एक संवेदनशील और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा एक विषय है, जिस पर किसी बाहरी नेता की टिप्पणी सीधे तौर पर स्वीकार नहीं की जाती। दोस्तों, यहाँ बहस सिर्फ उमर खालिद तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये जो बहस है वो अब विदेशी नेताओं की भारत के अंदरूनी मामलों पर बढ़ती दिलचस्पी की ओर और उस राजनीति को जो देश की सीमाओं से बाहर जाकर के वैचारिक समर्थन तलाशती है। अब सवाल आपसे ये है हमारा दोस्तों कि एक मेयर को सिर्फ अपने शहर के लोगों की समस्याओं तक सीमित रहना चाहिए, या फिर वैश्विक राजनीति में इस तरह की भागीदारी आज के दौर की नई सच्चाई बन चुकी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।